हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बोनस और थर्ड आपका होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए आए हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो तेज़ी हुआ, क्या इसकी कोई खास वजह है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ देखने को नहीं मिला है। और उस हिसाब से चेक करोगे तो ऐसा कुछ भी टॉपिक, कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि क्या ये जो तेज़ी क्या आपको टिक पाएगा? क्या ऐसा तो नहीं कि फिर से उसी तरह का गेम होगा कि अभी आपको आज जो 2.5% अप किया है, फिर कल आपका यहाँ पे 2.5% गिर जाएगा? तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम सब आज यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि टोटल आपका जो डिलीवरी वो क्या देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि मात्र 18% का ही आपको जो डिलीवरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे आप ये भी जान रहे हो कि आज जो है आपको निफ्टी 50 में भी उस तरह का तेज़ी देखने को मिला नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे निफ्टी 50 आपका 100 पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ पे प्लस किया, नहीं। यहाँ पे तो निफ्टी 50 -80 पॉइंट लगभग यहाँ पे क्लोजिंग ही देखने को मिला है। -80 पॉइंट लगभग यहाँ पे गिरावट हुआ है। सॉरी, यहाँ पे आपका 18,080 पॉइंट पे जो आपका बंद होते हुए दिखाई दिया निफ्टी 50। तो कोई ऐसा भी यहाँ पे मार्केट से कुछ सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि जान रहे हो कि बजाज फिनसर्व जो हमेशा लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% आपको वेटेज रखता है निफ्टी 50 में। यानी कि यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि जब निफ्टी 50 में जब तेजी आएगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा। जब उसमें गिरावट आएगा तो फिर इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ तो बजाज फिनसर्व में देखने को मिला ही नहीं है। आज तो यहाँ पे आपको लगभग 3% से ज़्यादा की आपको गेन थी। लेकिन उसके बाद फिर अभी आपका जो बंद हुआ वो लगभग आपको 2.5% से ज़्यादा पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। देखो, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ना, इस तेज़ी के बेसिस पे यहाँ पे आप बाई मत करना, ठीक है। मैं साफ अक्षर बता रहा हूँ, अभी इस तेज़ी के पीछे बाई मत करना। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे फिर से आपको रैली आने वाली, नहीं, ऐसा पॉसिबल है। देखो, शेयर मार्केट में कोई नहीं जानता है कि यहाँ पे कब रैली आ जाएगी या कब फिर आपका जो यहाँ पे डाउनफॉल हो जाएगा। लेकिन यदि देखिए यहाँ पे टेक्निकल बेसिस से चेक करोगे तो फिर अभी भी चार्ट यहाँ पे कमज़ोर है, ठीक है। और जब कमज़ोर चार्ट है तो वेट करना सबसे अच्छा उपाय होता है। देखो, यहाँ पे होता क्या है ना, जब आज तेज़ी आई 3% का, तो बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच करके बाय किए होंगे कि यार यहाँ चलो फिर से यहाँ पे गेन आ रहा है, अभी बाय कर लेते हैं, तुरंत यहाँ पे आपको पैसा बन जाएगा। नहीं, ये जो है आपको फंसाने का एक चाल भी हो सकता है। और इसके बेसिस से अभी आपको टेक्निकल यहाँ पे चेक करना चाहिए। यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो फिर आपको टेक्निकल में यहाँ पे आपको सीखना होगा टेक्निकल। यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप इस स्टॉक को जितना यहाँ पे कम में बाई करोगे उतना ही बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्राइस जो है यहाँ पे चेक करना होगा। एक भी पॉइंट यहाँ पे कम पे नहीं बाई करना होगा। ऐसा नहीं कि जब मतलब बाई कर लो, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा सही नहीं देखा गया है और ऐसा सही है भी नहीं, क्योंकि एक एक प्राइस से यहाँ पे कितना पैसा बनता भी है और डूबता भी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप वेट करो। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जान रहे हो कि आपका मंडे को तो अपने यहाँ पे भारतीय मार्केट तो खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे डाउ जोन्स यानी कि आपका अमेरिका का मार्केट आपका क्लोज है। और ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। और यदि आप अक्सर चेक करोगे तो जब डाउ जोन्स जब आपका बंद होता है ना, तो फिर यहाँ पे निफ्टी 50 में यहाँ पे आपको जो मजबूती देखने को मिलता है। और ये चीज़ बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे, लेकिन इस बेसिस पे कोई फैसला मत लेना। बस मैं आपको जो मैंने देखा बस वही मैंने आपको बताया है। मेरा कोई भी यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस मैं जो मेरा थॉट है बस मैंने वही आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे डर रहे। कमेंट मुझे यहाँ पे डेली आ रहा है कि यहाँ पे क्या शेयर और ज़्यादा नीचे जो यहाँ पे गिर जाएगा। देखो, नीचे जब जाएगा तो और आपका यहाँ पे मौका ही बनेगा, ठीक है। और ये आप जान रहे हो कि यहाँ पे दो कैटेगरी में ये स्टॉक काम करता है। आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया। तो फिर दोनों तो आपका लॉन्ग टर्म का ही मार्केट है, ठीक है, फाइनेंस और इंश्योरेंस। और जान लो कि आपका बजाज फाइनेंस जो आपका फाइनेंस में ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट आपका 52.92% का यहाँ पे स्टेक भी रखती है। तो फिर जब बजाज फाइनेंस में जब तेज़ी आएगी तो फिर इसमें भी सपोर्ट मिलेगा। और आप एक चीज़ और जान रहे हो कि यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ पे बेहतरीन टारगेट भी दिया है। उन्होंने कब दिया था? जब आपका Q2 का जब नंबर यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि नंबर जो है बेहतरीन नंबर आपका शो हुआ है। और इसी के बेसिस से ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था, जैसे कि शेयर खान ने दिया था टारगेट 1950 का। और यही सेम टारगेट आपको जो एडलवेसिस ने भी दिया, प्लस आपको ICICI बैंक ने टारगेट दिया आपको 1850 का। तो ये 2-3 टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप यदि चेक कर लो कंपनी का फंडामेंटल, तो यहाँ पे इस कंपनी का आपका जो है ROC और ROE
सबसे पहली बात आरओसी क्या होता है तो मैंने आपके साथ यहाँ पे बताया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, आरओसी का मतलब ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि मान लो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हम सब बोलते हैं आपको आरओसी। और आपका जो आरओई है वो आपका इक्विटी में कितना ज़्यादा कंपनी को रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न मिल रहा है या आपको रिटर्न है, उस बेसिस से हम सब यहाँ पे आपको आरओसी और आरओई यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन आप कैसे समझोगे कि ये जो नंबर है ये सही नंबर है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट में बस यहाँ जाने का क्या तरीका होता है, 15% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अभी जो चेक करोगे तो आपका यहाँ पे बजाज फिनसर्व का आरओसी और आरओई सही देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन टोटल चेक करोगे आपका ओवरऑल तो 14 से 15% यहाँ पे जाते हुए दिखाई देता है। तो फिर इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो ऐसा मत समझना कि जैसे मान लो किसी स्टॉक का यहाँ पे आरओसी आपका 30% हो और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो खराब है इसका मात्र वो 15% है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको सेक्टर वाइज से स्टॉक को कंपेयर करना है। यदि आप आईटी सेक्टर से कंपेयर कर रहे हो तो आईटी सेक्टर के ही 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट स्टॉक से कंपेयर करो तो आपका सही वैल्यू रिजल्ट मिलेगा। वरना ऐसे ही सोच रहे हो कि यहाँ पे आप जो फार्मा सेक्टर के एक अलग स्टॉक से कंपेयर कर रहे हो किसी आईटी सेक्टर स्टॉक से, तो फिर हो गया तो फिर यहाँ पे आपको आपका जो है बहुत से स्टॉक को आप क्या बोलोगे कि नहीं ये स्टॉक खराब है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सेम सेक्टर के अलग अलग स्टॉक से आपको कंपेयर करना है तो ही आपको एक सही फिगर आउट नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आप आगे चेक करोगे सेल्स के मामले में लगातार सेल्स में बढ़त है और यही खास चीज़ जो यहाँ पे इस कंपनी को आगे बढ़ाती है और आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जान रहे हो कि यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी ऑलमोस्ट आपको 200% का रिटर्न आपको दिखा देती है। और जहाँ पे रिटर्न वहाँ पे आपको लोग जो है बाई करते हैं उस कंपनी को, उस स्टॉक को। प्लस फंडामेंटल भी इसका जो है मजबूत है। हाँ, एक चीज़ खराबी है और वो है इसका कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, यानी कि एक ऐसा फंडामेंटल है ये जो आपको यहाँ पे ये बताता है कि यदि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसी चीज़ को आपको ये नंबर बताता है, ठीक है। और इसमें इस कंपनी का निगेटिव है और यही थोड़ा मुझे यहाँ पे ख़राब लगता है। बाकी सब कुछ चेक करोगे इस कंपनी का बेहतरीन है। प्लस आपका प्रमोटर होल्डिंग चेक करोगे 60% का प्रमोटर होल्डिंग है, तो फिर यहाँ पे प्रमोटर हिसाब से तो बेहतरीन देखने को मिलता है। देख सकते हो लगातार 60% है। प्लस आपका जो DIS का भी यहाँ पे लगातार गेन ही है, कि लगभग 6.5 से लेकर 7% के बीच में देखने को मिलता है। और पब्लिक भी आपका उसी तरह का है 23 से लेकर लगभग 25 के अंदर। तो फिर ये दोनों जो है ये जो आपका जो भी पैटर्न है वो सारा चीज़ पैटर्न जो आपको सही देखने को मिलता है। बस हाँ वही है कि कैश फ्लो थोड़ा कमज़ोर है और टोटल एसेट भी लगातार गेन हो रहा है। तो मैं बस वही बोलना चाहूँगा अंत में कि आप होल्ड करके चलो, डरना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि कंपनी ख़राब है बेच कर सेल कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे स्टॉक जो यहाँ पे आपको मौका दे रहे हैं तो उस मौके को यहाँ पे समझो, वरना जिस दिन ये मौका फिर से बाहर चला गया तो फिर आप जब पछताओगे कि मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया, इतना अच्छा मौका मिला था, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अभी जो लेवल अभी आपका जो है ना वो बीच का लेवल है, वो अभी 2 यानी कि एक जगह खाई है तो एक जगह फिर यहाँ पे आपका एक मंजिल है, ठीक है। तो दोनों साइड देखोगे तो बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वेट कर लो। जिस तरह यहाँ पे आपको मुड़ेगा गाड़ी उस तरह हम सब यहाँ पे आपको भी मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वेट करो, वही सबसे अच्छा जो है आपके लिए ऑप्शन होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार सोच समझ कर ही फैसला लेना, वही सबसे अच्छा डिसीजन आपके लिए और हमारे लिए होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार कंपनी का नाम है ग्लोब कमर्शियल और ये कंपनी आपको बोनस दे रही है 1:1 का, यानी कि यहाँ पे 1 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेंगे। टोटल आपका 1 शेयर बदलकर आपका 2 शेयर हो जाएगा। प्लस इस कंपनी का आपका जो एक्स डेट कब है वो है आपका 6 जनवरी, ठीक है, 2023, जो आपको नेक्स्ट आने वाला है। और इसमें यहाँ पे एक्स डेट है तो यानी कि आपको 5 जनवरी तक बाई करना हो तो ही इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन क्या आप सोच रहे हो, क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे आपका फ़ायदा है बोनस है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपका जो 10,000 रुपये यहाँ पे आपका 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सोच करके बोनस के कारण स्टॉक को तो बाई करना ही मत। और यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे आपका जो स्टॉक जो आपका मान लो आपका जो क्वांटिटी है 100 पीस का वो यहाँ पे आपको 200 हो जाएगा, तो देखो 200 तो हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि प्राइस जो यहाँ पे 52 है ना, यहाँ पे वो भी आपका 26 हो जाएगा, तो फिर कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे आप इस बेसिस पे बाई मत करना, ठीक है। यदि आपके पास पहले से है इस कंपनी ये स्टॉक है आपके पास तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं और बोनस के कारण यहाँ पे स्टॉक बाई करेंगे कम प्राइस देख करके, तो फिर एक सही डिसीजन नहीं होता है और आप लोग
यही सब में फंस जाते हो और पैसा यहाँ पे गवाते हो और बोलते हो कि नहीं यहाँ पे शेयर मार्केट यहाँ पे गैम्बलिंग है, ये है, ख़राब है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे आप थोड़ा सोच समझ कर, जहाँ भी 10,000 रुपये लगा रहे हो, 5,000 लगा रहे हो, 1 लाख लगा रहे हो, 10 लाख लगा रहे हो, सोच समझ कर एक बार अच्छे से यहाँ पे जान करके, ठीक है, टाइम लेकर उसके बाद यहाँ पे बाई करो। ऐसा नहीं कि अब मन कर रहा है कि हाँ बाई कर लेते हैं, बाई कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने करोगे तो ऐसा हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, नहीं तो जिस दिन यहाँ पे आप गिरोगे तो उस दिन फिर आपका यहाँ पे हालत भी ख़राब हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब हम सर जो डिस्कस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो आज देखोगे तो यहाँ पे आपका फ्लैट बंद होते हुए दिखाई दिया है, ना उस तरह का ना तेज़ी है ना गिरावट है, ठीक है। और देखो मार्केट के हिसाब से तो लगभग 16 लाख करोड़ से भी बड़ा मार्केट कैप देखने को मिलता है। और यही सबसे खास बात है इस कंपनी का। और मैंने शुरू से आपको बताया कि जो लोग यहाँ पे मार्केट में जो है तुरंत आए, नए आए, यानी कि आपको जो बिगिनर्स है यदि आप, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ये बहुत कुछ आपको सिखाएगा। ये आपको यहाँ पे पेशेंस सिखाएगा सबसे पहली बात, प्लस यहाँ पे आपका जो स्टॉक आपका ज़्यादातर आपका जो वोलेटाइल जो चलता है, ठीक है, वो भी सिखाएगा आपको कि वोलेटाइल किस तरह से होता है, क्या है, किस तरह का आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो ये स्टॉक सारा कुछ आपको बता देगा, प्लस आपको जो रिटर्न भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न नहीं देता है, 5 साल जो चेक कर लो चार्ट में, तो यहाँ पे 178% कंपनी आपको रिटर्न भी दिखाती है। और इस वजह से ब्रोकर भी यहाँ पे टारगेट आपको देते हैं, ठीक है। तो आप मार्केट में तुरंत आए, नए आए हो, तो फिर आप इस स्टॉक को जरूर यहाँ फोकस में रख सकते हो और सोच समझ कर एक बार जो डिसीजन ले रहे, क्योंकि फंडामेंटल ये स्ट्रॉन्ग है। और अभी तो फिर आप जान रहे हो कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विस जो आपको अलग हो रही है, तो इसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ पे आपको जो JSPL जो है आपको जो आपको धमाका कर सकता है, ठीक है, JFSL जो आपको धमाका कर सकता है इंडस्ट्री में, क्योंकि वो अपने नेटवर्क के हिसाब से लगभग 4 से 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे लोग आपको जो इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर जान रहे हो कि यहाँ पे 1:1 मिलेगा, यानी कि यदि मान लो आपके पास रिलायंस का 100 शेयर है तो 100 शेयर यहाँ पे आपको जो JFSL का भी मिलेगा। तो इसका बेनिफिट के लिए भी लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको बिगिनर के लिए है ही, लेकिन अभी क्या है, आपको ब्रोकर ने टारगेट दिया है, ठीक है। तो वो पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रोकर ने क्या टारगेट है, क्या डाउन का है या फिर ज़्यादा का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ICICI डायरेक्ट हैज बाई कॉल ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 3050। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज 2562, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या यहाँ पे इस टारगेट की वजह से क्या बाई करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब तो ये नहीं मैं बोल रहा कि यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं करो, आप मेरे बात को समझो। पहली बात, ब्रोकर के कहने पे आप किसी स्टॉक को बाय या सेल मत करो, खुद से एक बार जानो, उसके बाद उनके फैसले को यहाँ पे आप ले सकते हो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ उनका यहाँ पे जो थॉट सही है, तो फिर यहाँ पे आप जो डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रोकर ने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे बाई होगा, अब यहाँ पे बाई कर लेते हो, ये सही तरीका नहीं होता। और जब ऐसा करोगे तो फिर खुद से आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो खुद से एक बार सीखो और उसके बाद उनका भी बात सुनो, सबका बात सुनो, लेकिन फैसला जो है ना अपने मन की करो। आपको क्या लगता है कि हाँ इनका सही है, इनका क्या गलत है, दोनों के यहाँ पे कंपेयर करो, उसके बाद अपने से खुद से फैसला लो, तो यहाँ पे आप पैसा बना पाओगे शेयर मार्केट में, ठीक है। अब ये नहीं कि किसी और के कहने पे बाई या सेल करो, तो फिर एक गंदा फंसोगे। जिस दिन फंसोगे उस दिन यहाँ पे सारा आपका यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है और शेयर मार्केट क्या है, ठीक है। तो इससे लिए यहाँ पे आप जो निगेटिव जो आप फैलाने से पहले स्टॉक के बारे में समझो, जानो, उसके बाद आपको डिसीजन लेना। बहुत से लोग यहाँ पे बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा नहीं, ये सच्चाई है और मुझे मालूम है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। मैंने बहुत सारा यहाँ पे मैंने देखा है कि क्या है, क्योंकि मैंने लॉस भी खाया है, मैंने प्रॉफिट भी किया है। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही करते हैं, ठीक है, लॉस भी खाते हैं और लॉस खाना भी चाहिए। जब लॉस अब यहाँ पे आप जब खाते हो ना, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और ये आपको ये भी मालूम चलेगा कि हाँ अब ये गलती नहीं करना है जिससे यहाँ पे मुझे लॉस नहीं होगा। तो हर जो फैक्टर आपको लाइफ में आना चाहिए और बहुत कुछ आपको वो सिखा के भी आपको जाता है। जो लोग यहाँ पे इससे एग्री है ज़रूर कमेंट में आप यस लिख देना कि हाँ ये एग्री वाली बात भी है ऐसे, बस कमेंट करना कि हाँ एग्री है तो यहाँ पे यस, नहीं है तो फिर यहाँ पे आप नो लिख सकते हो। तो क्या करना है आपको फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, इस स्टॉक को जरूर यहाँ पे आप धीरे धीरे करके बाई करो, एक साथ नहीं धीरे करके बाई करना, यानी कि आप SIP के द्वारा यहाँ पे बाई करो, ठीक है। और ऐसे आपका जो यदि आप चाह रहे हो यहाँ पे आप जो ट्रेडिंग कॉल के लिए, तो फिर खुद से यहाँ पे एक बार रिसर्च कर लो। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में आपको चार्ट एनालिसिस भी आपको कर दूंगा, बता दूंगा।
और उसके बाद सारा कुछ आपका यहाँ पे जो सॉर्टेड हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले अब इस चैनल में नए जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में जरूर से शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।